Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। सोचिए, अगर जिस इंसान को आप सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में समझ रहे थे, उसकी कहानी उतनी सिंपल ही ना हो तो। अगर सच ये हो कि आपके पार्टनर के अलावा भी किसी और की एंट्री थर्ड पार्टी की लाइफ में हो चुकी हो या होने वाली हो तो। और सबसे बड़ी बात, क्या ये नया कनेक्शन उसकी पूरी प्लानिंग को उलट पुलट कर देगा? आज की रीडिंग इसी गहरे और हैरान करने वाले सवाल का जवाब ढूंढने वाली है। क्या थर्ड पार्टी सच में सिर्फ आपके पार्टनर पर ही फोकस्ड है, या उसके दिल, दिमाग या जिंदगी में एक और शख्स भी अपनी जगह बना चुका है? अगर हाँ, तो उसका असली मकसद क्या है? अट्रैक्शन, जरूरत, फायदा, या कोई ऐसा राज जो अब तक सबसे छुपा हुआ था? अगर ये टॉपिक सुनकर आपके मन में भी क्यूरियोसिटी जाग गई है, तो बिना किसी कार्ड को स्किप किए पूरी रीडिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज कुछ ऐसे खुलासे हों जो इस पूरी सिचुएशन को देखने का आपका नजरिया ही बदल दे। आज हम जानेंगे, क्या थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पार्टनर के अलावा भी कोई और है? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग भी डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द मैजिशियन का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, द लवर का कार्ड है, 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ वैंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ वैंस का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है द लवर्स का कार्ड। आप जानते हैं, जब मैंने इस कार्ड को देखा ना, तो सबसे पहले मेरी नजर एक पुरानी कहानी पर गई। ये कार्ड एक ऐसा एहसास दिखाता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ हमेशा से इतनी सीधी नहीं रही। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करती है, तो लगता है कि आपके पार्टनर से पहले भी उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ उसने फ्यूचर के सपने देखे थे। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत लगा होगा, बातें, वादे, अटेंशन, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। उस वक्त थर्ड पार्टी को लगा होगा कि अब उसे वही मिल गया है जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे उस कनेक्शन के अंदर ऐसी चीजें सामने आनी शुरू हुई जिनकी वजह से इस थर्ड पार्टी की उम्मीद टूट गई। ये कार्ड एक ऐसी एनर्जी दिखा रहा है जहां भरोसा धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। हो सकता है जिस इंसान पर इस थर्ड पार्टी ने सबसे ज्यादा यकीन किया, वही उसकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाया। और जब किसी का भरोसा टूट जाता है, तब सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, इंसान के अंदर का कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। मुझे लग रहा है कि इसी वजह से आज भी थर्ड पार्टी बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो पुराना दर्द अभी तक पूरी तरह गया नहीं है। कभी कभी हम अपने प्रेजेंट डिसीजंस भी पास्ट के जख्म देखकर लेते हैं। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस पुराने एक्सपीरियंस ने उसकी सोच को बदल दिया। अब वो किसी भी सिचुएशन में पहले जैसा ट्रस्ट करने से पहले बहुत बार सोचती है। अब आप सोचिए, अगर किसी का दिल पहले ही टूट चुका हो, तो क्या वो अगला रिश्ता सच्चे दिल से निभाता है, या हर बार सिर्फ अपनी हार से बचने की कोशिश करता है? मुझे लगता है ये पहला कार्ड हमें इसी सवाल की तरफ ले जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे ये कार्ड्स इसी अधूरी कहानी का अगला चैप्टर खोलने वाले हैं।
सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। पहले कार्ड ने एक पुराना जख्म दिखाया, उस पुराने जख्म की तरफ इशारा किया, लेकिन ये कार्ड उस कहानी का दूसरा हिस्सा दिखा रहा है। इस कार्ड के हिसाब से ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब थर्ड पार्टी को सच में लगा था कि अब उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। शायद उसने फ्यूचर के प्लान्स बना लिए थे, शायद उसने अपने मन में एक घर, एक स्टेबल लाइफ और एक ऐसे इंसान की तस्वीर बना ली थी जो उसका साथ कभी ना छोड़े। लेकिन कभी कभी जिंदगी बिल्कुल उस मोड़ पर ले आती है जहां सपने और सच एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये कार्ड यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिखा रहा है जहां बाहर से सब ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा था। हो सकता है उस कनेक्शन में धीरे धीरे डिस्टेंस आ गया हो, बातें कम होने लगी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंसान से इस थर्ड पार्टी ने वफा की उम्मीद रखी, उसने किसी और को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी। ये रीडिंग एक फिक्स सिचुएशन को नहीं बता रही है, लेकिन इतना जरूर महसूस होता है कि उसका भरोसा फिर से हिल गया। और यही वजह हो सकती है कि आज वो हर नए कनेक्शन को सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि अपनी इनसिक्योरिटी के साथ देखती है। जब किसी को पहले दर्द मिल चुका होता है तो वो हर बार खुद को बचाने की कोशिश करता है। कभी कभी इसी प्रोसेस में इंसान ऐसे डिसीजंस भी ले लेता है जो बाद में और उलझन पैदा कर देते हैं। मुझे एक और बात बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी के अंदर आज भी एक छुपी हुई विश हो कि कोई उसे बिना कंडीशन के चूज करे। शायद इसी कमी की वजह से वो अटेंशन को बहुत स्ट्रांगली पकड़कर रखना चाहती है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब किसी के डिसीजंस पुराने दर्द से चलने लगते हैं तब वो अनजाने में नए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर लेता है। तो अब सवाल ये है, क्या आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन बना उसके पीछे सिर्फ फीलिंग्स थी या फिर उस पुरानी कहानी का असर भी? मुझे लगता है तीसरा कार्ड इसी राज पर थोड़ी और रोशनी डालने वाला है। तो अगला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। देखिए, पहले दो कार्ड्स में एक पुराने रिश्ते का दर्द सामने आ रहा था। अब ये कार्ड उसके बाद की सोच दिखा रहा है। ये कार्ड ऐसा एहसास देता है कि उस पुराने एक्सपीरियंस के बाद थर्ड पार्टी ने सिर्फ पीछे देखना बंद नहीं किया बल्कि अपनी लाइफ में नए ऑप्शंस ढूंढने भी शुरू किए। जैसे उसने खुद से कहा हो, अगर एक इंसान ने साथ नहीं दिया तो मैं अपनी खुशी किसी और जगह ढूंढ लूंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है। नए लोग उसकी लाइफ में आए होंगे, बातें भी हुई होंगी, शायद किसी ने उसे अटेंशन भी दी होगी, लेकिन ये कार्ड ये फील करवा रहा है कि उसका दिल पूरी तरह कभी किसी के साथ जुड़ ही नहीं पाए। बाहर से वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करती रही, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो पुरानी कहानी बार बार उसके सामने आ जाती थी। इसलिए हर नया कनेक्शन शुरू होने से पहले ही उसके मन में डाउट आ जाता। मुझे लग रहा है कि इसी फेज में उसने एक और चीज सीखी। अब वो सिर्फ इमोशन से डिसीजंस नहीं लेती। पहले वो दिल की सुनती थी, लेकिन अब उसकी आदत हो गई है हर सिचुएशन को अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से देखने की। हो सकता है ये आदत उसने मजबूरी में बनाई हो। जब बार बार भरोसा टूट जाए तो इंसान अपने आसपास एक दीवार खड़ी कर लेता है। ये कार्ड उसी दीवार की तरफ इशारा कर रहा है। एक और बात मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ऐसा लगता है जैसे थर्ड पार्टी को हमेशा ये डर रहता हो कि कहीं कोई उसे छोड़कर फिर से ना चला जाए। इसी वजह से जब भी उसे किसी का अटेंशन मिलता है वो उस कनेक्शन को बहुत टाइटली पकड़ना चाहती है। शायद उसके लिए किसी का साथ सिर्फ प्यार का सवाल नहीं बल्कि अपनी हार को दोबारा ना देखने की कोशिश भी। अब जरा यहाँ रुक कर सोच, अगर कोई इंसान अपने पास्ट के दर्द से बाहर ही ना निकला हो तो क्या उसके प्रेजेंट डिसीजंस बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं, या फिर हर नया रिश्ता उस पुराने जख्म का असर लेकर ही आगे बढ़ता है? मुझे लगता है कि जो अब हम फोर्थ कार्ड पिक करेंगे ना, उसमें आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि यहीं से इस थर्ड पार्टी की कहानी की डायरेक्शन बदलनी शुरू हो जाती है। देखिए, पहले 3 कार्ड्स ने दिखाया कि थर्ड पार्टी अपने पास्ट के दर्द को पूरी तरह कभी भूल भी नहीं पाई, लेकिन ये कार्ड बताता है कि उसके बाद उसने अपनी लाइफ को जीने का तरीका बदल दिया। ये कार्ड ऐसे फील करवा रहा है
कि उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो किसी के लिए रुकेगी नहीं। अगर एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा ढूंढ लेगी। अगर एक इंसान दूर चला गया तो किसी और की तरफ देख लेगी। बाहर से ये कॉन्फिडेंस लग सकता है, लेकिन अंदर की वजह शायद कुछ और ही है। मुझे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी महसूस हो रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने लगी हो। कभी किसी से बहुत क्लोज हो जाना, फिर अचानक इंटरेस्ट कम हो जाना, कभी किसी की बातों से बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाना, फिर कुछ ही टाइम बाद उसी कनेक्शन से बोर फील कर। ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसके इमोशंस काफी अनस्टेबल रहे होंगे। और जब इमोशन स्टेबल ना हो तब इंसान खुद भी कंफ्यूज रहता है और सामने वाले को भी कंफ्यूजन दे देता है। अब एक और चीज पर ध्यान दीजिए। ये कार्ड मुझे सिर्फ मूवमेंट नहीं दिखा रहा, ये अटेंशन की एनर्जी भी दिखा रहा है। ऐसा लगता है जैसे थर्ड पार्टी को ये महसूस होना पसंद है कि लोग उसके आसपास रहें, उसे नोटिस करें, उसकी तरफ खींचे चले आए। शायद इसी वजह से वो कभी कभी किसी कनेक्शन को सिर्फ इसलिए भी छोड़ती नहीं क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये भी चला गया तो फिर से वो अकेली रह जाएगी। और मुझे लगता है कि यहीं से आपके पार्टनर की एंट्री इस थर्ड पार्टी की लाइफ में इंपॉर्टेंट होने लगती है। ये कार्ड ऐसा फील करवा रहा है कि जब उसकी मुलाकात आपके पार्टनर से हुई तब उसके अंदर का पुराना डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। शायद इसी वजह से उसने इस कनेक्शन को दूसरे कनेक्शंस की तरह हल्का नहीं लिया, बल्कि इस बार उसके अंदर एक अलग ही जिद पैदा होने लगी। क्योंकि इस थर्ड पार्टी को ये नजर आया कि आपके पार्टनर के अंदर ना वो सारी क्वालिटीज हैं जो इसे सच में अपने साथ वाले पार्टनर के अंदर चाहिए। तो ये थर्ड पार्टी इस वजह से भी आपके पार्टनर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुई, या फिर आपके पार्टनर ने एकदम से इस थर्ड पार्टी को किसी चीज के लिए मना कर दिया, जिस वजह से इस थर्ड पार्टी के अंदर एक जिद आ गई, एक ईगो की प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि इस थर्ड पार्टी का भी एक पास्ट है। ठीक है, उस पास्ट से ये अभी तक पूरी तरह निकली नहीं है। उस पास्ट ने इस थर्ड पार्टी के अंदर काफी ज्यादा जिद पैदा करती है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी शुरू से ऐसी नहीं थी, वक्त और हालातों की वजह से ये इस तरह की बनती चली गई। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर इस थर्ड पार्टी के लिए सिंपैथी होनी चाहिए या मैं इस थर्ड पार्टी के लिए सिंपैथेटिक हो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये थर्ड पार्टी की सच्चाई जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको इसकी नीयत की रूट्स पता लग पाए। ओके, सो इस थर्ड पार्टी एनर्जी को कट करने के लिए कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जीज विद क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहती हूँ यहाँ पर, इस थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पार्टनर के अलावा भी कई ऑप्शंस चल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच्ड है क्योंकि इसे आपके पार्टनर के अंदर वो सारी क्वालिटीज नजर आ रही हैं जो इसे अपने साथ के पार्टनर के अंदर चाहिए थी। ये बाकी लोगों से बातें करती हो सकती है, ये बाकी लोगों के साथ अपने दर्द शेयर कर सकती है, ये बाकी लोगों से फायदा उठा सकती है, पैसे की टर्म्स में फायदा उठा सकती है, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप कर सकती है। लेकिन आपके पार्टनर के साथ ना इस थर्ड पार्टी की एक जिद इसलिए भी है क्योंकि ये कार्मिक सिचुएशन भी है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, पहले कार्ड्स ने हमें थर्ड पार्टी के पास्ट की झलक दिखाई थी, लेकिन ये कार्ड उसके प्रेजेंट सोच को सामने ला रहा है। इस कार्ड से ये पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी के अंदर एक ही बात चल रही है कि इस बार जो मेरे पास है उसे मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये महसूस हो चुका है कि आपके पार्टनर का दिल पूरी तरह उसके पास नहीं। बाहर से सब नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बार बार ये डर सता रहा है कहीं आपके पार्टनर का ध्यान फिर से आपकी तरफ ना मुड़ जाए। और जब किसी के अंदर ये फियर आ जाता है तब उसके डिसीजंस भी बदलने लगते हैं। ये कार्ड यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिखा रहा है जहां थर्ड पार्टी हर छोटी बात को बहुत सीरियसली लेने लगी है। आपके पार्टनर थोड़ा सा भी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे, थोड़ा कम बात करें या अपनी स्पेस मांगे तो थर्ड पार्टी तुरंत उसके पीछे की वजह सोचने लगती है। उसके मन में एक ही सवाल घूमता है, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं जा रहा या जा रहे। और मुझे यहाँ एक और चीज बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। थर्ड पार्टी सिर्फ रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है।
वो चाहती है कि आपके पार्टनर के डिसीजंस उसकी मर्जी के हिसाब से चलने लगे। इसलिए हो सकता है वो कभी इमोशंस का सहारा लेती है, कभी गिल्ट फील करवाती है आपके पार्टनर को, और कभी ऐसे बिहेव करती है जैसे उसके बिना सब कुछ टूट जाए। अब आप सोचिए, जब किसी को अपना पास दोबारा रिपीट होने का डर हो, तो क्या वो आसानी से किसी को जाने देगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। और इसी वजह से ये कार्ड कह रहा है कि अब थर्ड पार्टी सिर्फ कनेक्शन में नहीं है, बल्कि उस कनेक्शन को हर हाल में पकड़ कर रखना चाहती है। इसलिए आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं। ये थर्ड पार्टी हर तरीके की एनर्जीज का इस्तेमाल कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट भी करती है, आपके पार्टनर की एनर्जीज पर भी असर डालती है, ताकि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में किसी भी तरीके की कोई दूरी ना आ जाए। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। द मैजिशियन का मतलब सिर्फ मैजिक नहीं होता। मुझे यहाँ सबसे ज्यादा जो एनर्जी महसूस हो रही है वो कंट्रोल की एनर्जी। इस कार्ड को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि थर्ड पार्टी अब सिर्फ इस कनेक्शन को चलने देना नहीं चाहती, बल्कि हर सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ना चाहती है। ऐसा लगता है जैसे वो हर बात को बहुत सोच समझ के करती है। कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है, कब प्यार दिखाना है और कब इमोशनल हो जाना है, ये सब उसके लिए सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि एक प्लान की तरह अब नजर आ रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर को कभी कभी सच और कंफ्यूजन के बीच का फर्क समझना भी मुश्किल लग सकता है। मुझे यहाँ एक और बात बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कोई बाहर की नेगेटिव एनर्जी या कोई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस आप दोनों के रिश्ते में है, तो ये कार्ड उस बात को कंफर्म करता है। यहाँ पर ये बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में रखने के लिए डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर हर हाल में चाहिए, चाहे इसका रिलेशनशिप मल्टीपल लोगों से हो, चाहे ये मल्टीपल लोगों से फायदा उठा रही हो, लेकिन ये आपके पार्टनर को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। यही तो पास्ट लाइफ कार्मिक की सिचुएशन नजर आती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में इसलिए रखना चाहती है क्योंकि ये आपके पार्टनर को एक जीत की ट्रॉफी की तरह देखती है। इसे ये बात समझ आ गई है, बाकी लोग शायद इस थर्ड पार्टी की बातों में उतने ना आए हो, या बाकी लोगों के केस में ये बात हुई हो कि इसने डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया हो, लेकिन उसका उस तरह का असर ना हुआ हो। आपके पार्टनर के केस में वो असर इसलिए हो गया क्योंकि पास्ट लाइफ का आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी का कोई कनेक्शन है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती है, इसलिए अलग अलग वक्त पर ये थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी और स्पेल वर्क का यूज करती है। कभी कभी आपके पार्टनर को कोई ऐसी चीज खिला देती है जिसके बाद आपके पार्टनर ना अपनी सोच से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल ये बार बार ये थर्ड पार्टी चला रही है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट हो गया है। तो अब ये तो चीज मैटर ही नहीं करती कि इस थर्ड पार्टी की लाइफ में कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पकड़कर बैठी है। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा, तो आपके पार्टनर को इस सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकालें। देखिए, एक बात आपको समझने की जरूरत है कि जब भी एनर्जीज की टर्म्स में इंटरफेरेंस होता है ना, तो उस इंटरफेरेंस को एनर्जीज की टर्म्स में ही खत्म करना पड़ता है। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, तो आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते को बचा लीजिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके आपको आपके पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट करना चाहते हैं और बहुत हद तक
इस बात की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि आप एलिमिनेट हो भी जाएंगे, क्योंकि ये साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को दो पार्ट्स में चैनलाइज करेगी, एक रक्षाबंधन पर और एक दिवाली। ओके, सो अब सोच विचार करने का वक्त खत्म हो गया, एक्शन की एनर्जीज में आ जाएंगे। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। देखिए, पहले कार्ड में कंट्रोल की बात आ रही थी, जो द मैजिशियन का कार्ड था, लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि हर चीज हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। इस थर्ड पार्टी ने बहुत बार आपके पार्टनर की एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन बार बार आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी तरफ चैनलाइज हो जाती हैं, जिसका इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा शॉक लगता है। तो ये थर्ड पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये आपके पार्टनर को एक कंफ्यूजन की स्टेट में रखेगी, जिस स्टेट में आपके पार्टनर कोई भी आपकी फेवर में डिसीजन ना बना पाए। तो इसलिए अब जो इसकी नेगेटिविटी की एनर्जीज है ना, वो बहुत इंटेंस होने वाली है। थर्ड पार्टी को और कोई चारा समझ में नहीं आ रहा है, और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ डार्क एनर्जीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को पता है कि आपका और आपके पार्टनर का बिलीफ सिस्टम इस थर्ड पार्टी से बिल्कुल अलग है। ना तो आप इन चीजों पर बिलीव करते हैं, ना आपके पार्टनर इन चीजों पर बिलीव करते हैं। तो इस थर्ड पार्टी को कोई कॉम्पिटिशन फील नहीं हो रहा है, तो इसने ये पाथ चूज कर लिया है, जिस वजह से मुझे यहाँ पर और भी अलग अलग तरह की एनर्जीज नजर आ रही हैं। देखिए, इस थर्ड पार्टी ने जो कंफ्यूजन क्रिएट की है, उसकी वजह से आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पा रहे हैं, और आपको अपने पार्टनर को देखकर लग रहा है कि वो आप दोनों के रिश्ते के लिए कंसर्न्ड ही नहीं है, जबकि ये सच नहीं है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न। इस थर्ड पार्टी ने अभी तक बहुत कोशिशें की हैं आप दोनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग करने के लिए, लेकिन शायद वो टाइम नहीं आया है जब आपके रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाए। लेकिन जो ये प्रैक्टिस बार बार कर रही है ना, उसके बाद एक टाइम डेफिनेटली आ जाएगा जब आपके रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी, और वो चीज दिवाली के आसपास होगी। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसी उदासीनता पैदा कर चुकी है, जिसके बाद आपके पार्टनर को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की उस उदासीनता को नहीं देख रही है, इसे आपके पार्टनर के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। इस थर्ड पार्टी का सिर्फ कंसर्न ये है कि इसकी जो उदासीनता है वो आपके पार्टनर को हर हाल में खत्म करनी है, और आपके पार्टनर के ऊपर ये थर्ड पार्टी प्रेशर क्रिएट करती रहती है। इस थर्ड पार्टी ने एक ऐसा छलावा क्रिएट किया है, सिक्स ऑफ वैंड्स बहुत क्लियरली दिखा रहा है, जैसे कि आपको ये चीज नजर आती है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत परफेक्ट है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ खुश है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुश है। ये एक छलावा है, और इस छलावे के अंदर ही तो ये थर्ड पार्टी अपनी विक्ट्री एक्सपीरियंस कर रही है। ये शो करने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का कनेक्शन स्टेबल है, जबकि ऐसा नहीं है। ये थर्ड पार्टी हर हाल में जीतना चाहती है। इसे पता है कि आपके पार्टनर का दिल आज भी आपसे ही कनेक्टेड है, इसलिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंफ्यूज स्टेट में रख रही है। ये थर्ड पार्टी अपनी पुरानी हार को अपने दिमाग में रखकर चल रही है, इसे दोबारा से हारना नहीं है, इसलिए आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ब्लैकमेल भी कर रही हो। इस थर्ड पार्टी ने ये बात अपने दिमाग में एकदम फाइनलाइज कर ली है कि इसे आपके पार्टनर के साथ लाइफ लॉन्ग रहना है। जो कंफर्ट इसे आपके पार्टनर से मिल रहे हैं, वो कंफर्ट ये लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस करना चाहती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एक रिलेशनशिप में पूरी जिंदगी रहना चाहती है, चाहे उस रिलेशनशिप को ना मिले ना मिले, बट जो कंफर्ट इस थर्ड पार्टी को मिल रहा है वो इसे पूरी जिंदगी चाहिए। द सन का कार्ड एक होप का कार्ड है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल है, लेकिन ये कार्ड आपके लिए भी एक वार्निंग लेकर आया है। मुझे यहाँ बहुत क्लियरली महसूस हो रहा है कि आपके रिश्ते में
अभी भी चीजों को ठीक करने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो चीजें तब ठीक नहीं होंगी जब आप सिर्फ अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करेंगे। आपको यूनिवर्स ने आपके रिश्ते का सच बार बार बताया है। अब ये थर्ड पार्टी तो एक जिद पर अड़ी हुई है, तो आपके पार्टनर को तो ये स्टैंड नहीं लेने देगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा। आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहती है, जहां पर आपका अस्तित्व ना हो। आप अपना ये रिश्ता इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना चाहते हैं या इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये डिसीजन आपको बनाना है। आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपके पार्टनर आपके साथ पास्ट का कोई भी बर्डन लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आपके पार्टनर को उनकी ओरिजिनल एनर्जीज में पहले आपको लेकर आना होगा, फिर ही आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन स्टेबल बन पाएगा। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक प्लेट में परोस कर वो आपको ये रिश्ता दे देंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये थर्ड पार्टी आपसे आपका कनेक्शन छीन लेगी। ये हर तरह से प्रयास कर रही है कि आप आपके पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर चले जाए। तो अगर आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, तो एक्शन की स्टेट में आपको आना होगा। आप दोनों के बीच में जो ये दूरियां बनी है ना, ये वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ रही है। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप प्रेयर्स कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपको उन प्रेयर्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में गाइडेंस तो दे ही रहे हैं, लेकिन उस गाइडेंस को आपको फॉलो भी तो करना पड़ेगा। आप ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्स सब चीजों को पलट दे और एक दिन ऐसा हो कि जब आप सुबह उठे तो आपके पार्टनर आपको नॉर्मल कॉल करें, नॉर्मल मैसेज करें, या फिर वो घर वापस आ जाए और एक जादू हो जाए। ऐसे जादू नहीं होने वाला। आप कर्म क्षेत्र में हैं, आपको यहाँ पर कर्म करना पड़ेगा। ये कार्मिक साइकिल है, उसको खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये रिलेशनशिप स्टेबल होगा। वक्त रहते जाग जाइए, नहीं तो ये रिश्ता आप हमेशा के लिए खो देंगे। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।